Good morning, student. Today we are discussing class 11 biology and chapter number 10 cell cycle and cell division. मैं आशीष सक्सेना और इसके पहले काफ़ी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक, और जहाँ भी डाउट है बताइए। इस टॉपिक में ये डाउट है आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वीडियो आप देखते रहिए क्योंकि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको न्यू स्टडी करने को मिलेगा। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से सब्सक्राइब होगा उसे क्लिक कीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी। कल जो टॉपिक डिस्कस हुआ था सेल डिवीजन माइटोसिस, आज जो बता रहा हूँ मियोसिस, दोनों में कंपेयर है। माइटोसिस क्या होता है सोमेटिक सेल में, बट मियोसिस डिवीजन ये ऑकर हो रहा है जर्म सेल। ओके, मियोसिस डिवीजन इट इज ऑकर्स एज द जर्म सेल एंड मियोसिस डिवीजन आर टू टाइप। फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड क्या आ जाएगा मियोसिस सेकेंड। इसमें क्या आ जाएगा हर कंडीशन में आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, लास्ट टीलोफेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड लास्ट एज द टीलोफेज सेकेंड। यहाँ पे क्या था फर्स्ट, यहाँ पे क्या सेकेंड, और यहाँ पे क्या है साइटोकाइनेसिस। ये सभी आता है न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइटोकाइनेसिस सेकेंड। ओके, so as the starting this topic meiosis division, the production of offspring. Offspring means new generation. So the production of offspring by sexual reproduction include the fusion of two gametes. When fusion of two gametes and when fusion of two gametes it's involved as the sexual reproduction, then is within the complete haploid set of chromosome. Gametes are formed from the specialized diploid cell. Gametes बनती ही कहाँ पे हैं? Gametes जो बनते हैं diploid cell, 2n cell. ओके, तो gametes जो फॉर्म हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं? diploid cell में. So gametes are formed from specialized diploid cell. This specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result is the production of haploid daughter cell. Means diploid cell में यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन? रिडक्शन डिवीजन। देन एज द फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोडक्शन होगा हैप्लॉइड डॉटर सेल। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मीन्स डिप्लॉइड सेल से फॉर्मेशन हो रहा है हैप्लॉइड का, और जब डिप्लॉइड से फॉर्मेशन क्या होता है हैप्लॉइड का, तो इसे हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। ओके, डिवीजन का नाम है मियोसिस डिवीजन। देन मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एक चीज़ और यहाँ पे आ रहा कि जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जो सेल डिवीजन होता मियोसिस, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। और फर्टिलाइजेशन इंडिकेट करता
रीस्टोर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता, both the gamete fuse, then condition become diploids. Okay, meiosis during gametogenesis in plant and animal, this lead to the formation of haploid gametes. तो यहाँ पे meiosis में जो फॉर्मेशन होता है, कैसे गैमीट होते हैं, हैप्लॉइड. ओके, सो एज द हैप्लॉइड गैमीट इट इज फॉर्म एज द meiosis डिवीजन. देन meiosis involve two sequence cycle, first nuclear and second point cell division. फर्स्ट क्या आ गया, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड सेल डिवीजन इंक्लूड एज द meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड. यहाँ पे जो कंडीशन आएगी, पहले क्या बोलेंगे, meiosis फर्स्ट, और बाद में क्या बोल देंगे, meiosis सेकेंड, मियो. देन बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे क्या, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होता ओनली सिंगल साइकिल में. meiosis फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम have replicated to produce the identical sister chromatid at the S phase. जब आइडेंटिकल क्रोमेटिड फॉर्म हो रहे हैं, आइडेंटिकल क्रोमेटिड किस फेज में फॉर्म होते हैं, तो आइडेंटिकल क्रोमेटिड बेटा जी यहाँ फॉर्म कहाँ पे हो रहे हैं, एस फेज में. ओके, आइडेंटिकल मीन्स एज द एग्जैक्ट सेम कंडीशन. Then meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombination between them. दो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, पेयरिंग ऑफ homologous chromosome. homologous chromosome क्या करे, पेयरिंग, then recombination between. Next point, 4 haploid cell are formed at the end of meiosis second. और लास्ट में जब meiosis second आता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हैप्लॉइड सेल होते हैं 4 होते हैं. सो एज द meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड. अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है meiosis फर्स्ट, और meiosis फर्स्ट में किसका बता रहे हैं हम, बताइए, ये बता रहे हैं हम प्रोफेज फर्स्ट का. और यहाँ पे सभी के आगे टीन आ गए, बताया था मैंने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और लास्ट डाइकाइनेसिस. तो यहाँ पे आप राइट करेंगे meiosis फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट प्रोफेज फर्स्ट, और देन प्रोफेज फर्स्ट इंक्लूड डिफरेंट फेजेस, सब फेजेस. फर्स्ट क्या आ जाएगा, लेप्टोटीन, लैपटॉप, ट्रिक हो गई, लैपटॉप. तो यहाँ पे आप क्या राइट करें, लेप्टोटीन सेकेंड, लैपटॉप को जोड़ दिया, जाइगोटीन, ट्रिक बता रहा हूँ, लैपटॉप को हमने जोड़ दिया और फिर उसे पका दिया, पैकाइटीन, क्या आएगा, पैकाइटीन. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिप्लोटीन, और लास्ट क्या आ जाएगा, डाइकाइनेसिस. तो दीज आर द डिफरेंट सब फेज ऑफ meiosis डिवीजन. प्रोफेज फर्स्ट, लेप्टोटीन, लैपटॉप को जोड़ दिया, पका दिया, फिर उसे डबल कर दिया और फिर से डाइकेस कर दिया. ओके, तो यहाँ पे सब फेज का नाम क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और लास्ट डाइकाइनेसिस. इट इज अ कंपेयर बिटवीन meiosis डिवीजन. ओके, मीन्स यहाँ पे कंपेयर बताया एज अ माइटोसिस एंड meiosis. माइटोसिस डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट शॉर्ट, बट meiosis डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट एज द लॉन्ग. तो यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकाइटिन, डिप्लोटिन और लास्ट क्या आ रहा, डाइकाइनेसिस. सो प्रोफेज द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर. ये कंडीशन क्या होती है, लॉन्ग एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के अकॉर्डिंग जो म्यूसिस फर्स्ट है ये क्या होती है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स. देन डिवाइडेड द डिफरेंट फेजेस. बता दिया किस बेस पे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं. अब ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई बेसिस होता है. क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका बेस यहाँ पे क्या, क्रोमोसोमल बिहेवियर. ओके, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर. तो एज द ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर. ओके, तो एज द ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर इट इज़ डिवाइडेड डिफरेंट सब फेज. और उनको मैंने अभी बताया भी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और लास्ट डाइकाइनेसिस. अब आता है ड्यूरिंग फर्स्ट सब फेज और नाम क्या है इसका, लेप्टोटीन. ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. इस कंडीशन में क्या होता, क्रोमोसोम इजली ऑब्जर्व, बट किस कंडीशन में, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. द क्रोमोसोम इजली ऑब्जर्व अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. देन द कंपैक्सेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू लेप्टोटीन. दिस इज फॉलोड. अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, कंपैक्ट हो रहे हैं. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को हम देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं लेप्टोटीन में. देन सेकेंड स्टेज क्या है, जाइगोटीन. ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर. क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, पेयर, पास पास आ रहे हैं. ओके, क्रोमोसोम में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है. तो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस. और पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हम सिनेप्सिस. ध्यान रखिए, सिनेप्सिस. इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इट इज फॉलोड बाय द सिनेप्सिस. ओके, सच पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस एंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इन्हें हम क्या बोले, सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस. और पेयर क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम. तो एज द पेयर क्रोमोसोम और पेयर क्रोमोसोम की कंडीशन क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, so during this stage of chromosome start pairing together and this process of association is called synapsis and such pair chromosome are called homologous. इन्हें हम क्या बोलेंगे, homologous chromosome. Then electron microscope of this stage indicate that chromosome synapsis association by the formation of complex structure. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टो, बताइए, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. जो स्ट्रक्चर फॉर्म है इसका नाम क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनेप्स. होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट. और होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, बताइए, बाइवेलेंट. तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बोलेंगे इसे, बाइवेलेंट. तो इसको आप राइट कर लीजिए, बाइवेलेंट. ओके,
तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज बाइवैलेंट और टेट्रेड, और क्या बोल देंगे, टेट्रेड। देन एज these are more clearly visible at the next stage. The first two stages of Prophets first relatively short compared to the next stage like as the Pectine. तो यहाँ पे जो आपने स्टडी किया अभी लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, लेप्टोटीन में क्या हुआ, इन दिस सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट क्रोमोसोम इजली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। Then second stage followed zygote. In this condition, chromosome occurs as a pair, and pairing of chromosome it is called synapsis. Then pair of chromosome it is called homologous chromosome, and the structure form bivalent or tetrad. So it's the unique feature of इसके zygote. अब इसमें आता है पैकाइटिन। ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवैलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयरेंस एज टेट्रेड। यहाँ पे जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम थे एक क्लियर अपीयर हो रहा टेट्रेड फॉर्म में। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। यहाँ पे जो अपीयरेंसेस क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ये फॉर्म होता पैकाइटिन में। ओके, रिकॉम्बिनेशन बताइए आगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, दिस साइड एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके अलावा पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर पूछ सकते हैं कि नेम द स्टेज ऑफ म्यूसिक डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। सो द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स एज द पैकाइटिन। तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर और आ रहा है इसमें, ये तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म हो रहा, देन एज द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है ये बताइए, अभी बताया मैंने। तो क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान रखिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पैकाइटिन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। सेकेंड क्या, क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स एज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके स्टूडेंट, देन क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर का मीन्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। देन क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो द एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। द एंजाइम इन्वॉल्व एज द रिकॉम्बिनेज। ध्यान रखिए, रिकॉम्बिनेशन, एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। इसको आप लोग राइट कर लीजिए। तो क्रॉसिंग ओवर इट इज़ द एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, एंड एंजाइम इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेज। एंजाइम का नाम दिया गया, क्या दिया गया, रिकॉम्बिनेज। ओके, so as the crossing over lead to the recombination of genetic material on the two chromosome,
recombination between homologous chromosome is complicated by the end of pegylatin, leaving the chromosome link at the site of crossing over. Okay, that is the first condition, leptotin. Second zygotin. थर्ड क्या है, पैकाइटिन. अब यहाँ पे आता डिप्लोटीन. क्या आ रहा है, डिप्लोटीन. इसको रफ के दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे राइट के दे रहा हूँ. देन एज द नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन. तो लेप्टोटीन कंप्लीट हुआ, जाइगोटीन हुआ, देन एज द थर्ड था पैकाइटिन. अब फोर्थ आता है यहाँ पे डिप्लोटीन. ओके. और डिप्लोटीन में क्या आ जाएगा, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द dissolution of the synaptonormal complex and tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over. The X-shape structure आकार केज मेटा. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, कैसे होती है, एक्स शेप. वैसे हम क्या बोलते हैं, केज मेटा. कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक्स शेप. ओके. सो इन oocyte of some vertebrate, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर द मंथ और ईयर. तो डिप्लोटीन आया समझ में. द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड homologous chromosome of the bivalent to separate from each other. Okay. And last stage dikinesis. फिफ्थ क्या है, dikinesis. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, लास्ट डाइकाइनेसिस. ये क्या होती है, लास्ट स्टेज. दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज. फर्स्ट डाइकाइनेसिस, दिस इज मार्क बाय द टर्मिनेशन ऑफ केज मेटा. यहाँ पे केज मेटा क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम फुली कंडेंस. क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं. मेयोटिक स्पिंडल, यहाँ पे जो एराइज हो जाते हैं, स्पिंडल हो जाते हैं. दो पॉइंट है यहाँ पे, क्रोमोसोम कंडेंस एंड स्पिंडल एराइज टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन. बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर. न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, डिसअपियर, एंड न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन. ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांसिशन टू द मेटाफेज स्टेज. और यहाँ से स्टार्ट होती है मेटाफेज. ओके. तो जो न्यूक्लियोलस है ये क्या होता है, डिसअपियर. न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड बिगनिंग एज द कौन सी स्टेज, मेटाफेज. अब यहाँ पे ये तो आपका था पूरा प्रोफेज फर्स्ट का डिफरेंट सब फेज. लेप्टोटीन, क्रोमोसोम इजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम like as a synapsis, then as the bivalent chromosome, then as the tetrad. Pegylatin stage form as the recombinase enzymes and recombination nodules, then form as the crossing over, and crossing over occurs as the non-sister chromatid of the homologous chromosome. Okay. Then as the diplotin, X-shape structure form cage meta, and dikinesis nucleus are disappear. So it is the different subphase of meiosis division prophase first. Lepto, zygo, pachy, diplotin, and last dikinesis.
ओके स्टूडेंट, अब इसमें आता मेटाफेज, और मेटाफेज में क्रोमोसोम कहाँ पे आ रहा है? मिडिल में। और इसके बाद क्या आएगा? एनाफेज, और इसके बाद क्या आएगा? टीलोफेज। देन न्यू हेडिंग, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट, इसमें क्या आ जाएगा? द बाइवैलेंट क्रोमोसोम। किसकी बात कर रहे हैं? बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइंस ऑन द इक्वेटर प्लेट। जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम, ये कहाँ पे आ रहा है बताइए? ये अरेंजमेंट हो रहा है इक्वेटर। ओके, देन bivalent chromosome, it is arranged as the equator plate. The microtubules, क्या फॉर्म हो रहा? microtubules from the opposite pole of the spindle. स्पिंडल के जहाँ स्पिंडल अरेंजमेंट होता वहाँ पे डेवलपमेंट होता माइक्रोट्यूबल। ध्यान रखिए, माइक्रोट्यूबल। So the microtubules from the opposite pole of the spindle attached to the pair of homologous chromosome. Okay, so during metaphase stage, bivalent chromosome are form equator. bivalent chromosome कहाँ पे आ रहे हैं? इक्वेटर में। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिखे? ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज bivalent chromosome arranged as the equator, then as the microtubule अरेंज एज द माइक्रोट्यूबल का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा? अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच, जहाँ से स्पिंडल अटैच होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है एनाफेज फर्स्ट। ये तो था मेटाफेज फर्स्ट, और मेटा के बाद क्या है? एना, एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता? जो क्रोमोसोम है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, देन सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड अटैच कहाँ पे होते हैं? एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। तो यह दो पॉइंट आ जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, देन एज द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। और इसके बाद आएगा टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है या न्यूक्लियस, ये रीअपियर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। ओके, देन साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड डाइट ऑफ सेल। यहाँ से कौन सी चीज फॉलो होगी? साइटोकाइनेसिस। द मैनी केस ऑफ क्रोमोसोम डू अंडरगो सम dispersion, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic division is called interkinesis. ध्यान रखिए, एक पॉइंट क्या बता रहा हूँ? The stage between two meiotic division, फर्स्ट meiotic और सेकेंड meiotic, इनके बीच की कंडीशन को क्या बोलते हैं? interkinesis, and generally short lived. इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड। ओके, तो इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या है? बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। कौन कौन सी बताइए? द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, दोनों मियोटिक डिवीजन के जो मिड पॉइंट होता, इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस। अब आता मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड में फर्स्ट पॉइंट आएगा प्रोफेज सेकेंड।
सेम कंडीशन आ जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और लास्ट क्या आएगा, टेलोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता, मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली जो प्रोसेस होती है वो होती है प्रोफेज, बताइए, प्रोफेज सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएट इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। इसके पहले, तो बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड, इट कॉन्ट्रैक्ट टू मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड रिजेंबल द नॉर्मल माइटोसिस, मतलब जो मियोसिस सेकेंड है ये रिजेंबल क्या करता, माइटोसिस प्रोसेस, क्या, नॉर्मल माइटोसिस। देन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होती है, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। स्टार्टिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अपीयर होती है, बट जब प्रोफेज सेकेंड एंड होता है, फिनिश हो रहा होता है, तब वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होती है, डिसअपियर। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। ओके, अब यहाँ पे आता है मेटाफेज सेकेंड। पहले क्या आया, प्रोफेज सेकेंड, आफ्टर दैट मेटाफेज सेकेंड। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम कहाँ पे आ रहे हैं, इक्वेटर में आ रहे हैं। एंड माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। और माइक्रोट्यूबल्स कहाँ पहुँचते हैं, अपोजिट पोल में। गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, और वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, बताइए, काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। तो एज ए मेटाफेज में क्या, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम कहाँ पे आ रहे हैं, इक्वेटर में। और माइक्रोट्यूबल्स कहाँ जा रहे हैं, माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। माइक्रोट्यूबल्स स्पिंडल के अपोजिट पोल्स में जा रहे हैं। देन काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब आता है यहाँ पे एनाफेज। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। मीन्स विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, देन मूव अपोजिट पोल ऑफ द सेल। एंड लास्ट है टेलोफेज। Meiosis end with the telophase, with the two group of chromosome once again get enclosed by the nuclear envelope। यहाँ पे जो appear होता है nuclear envelope, cytokinesis follow resulting in the formation of tetrad of cell, then 4 haploid daughter cell, और लास्ट में जो फॉर्मेशन होता है haploid daughter cell। तो इट्स द स्टेज ऑफ लास्ट कंडीशन टेलोफेज सेकेंड। अब यहाँ पे आता है सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है मियोसिस डिवीजन का, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके आएंगे, इनको आप लोग स्टडी कर लीजिए। और आज ही इनके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन अपडेट करता हूँ आपकी स्कूल ऐप में, और ग्रुप में भी अपडेट कर दूँगा, तो आप इनको स्टडी कर लीजिए। और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में डाउट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर आपके दिए गए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट, देन एज अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं इन टॉपिक को और डीपली बताऊंगा। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या इंपॉर्टेंस है मियोसिस का। Meiosis is the mechanism by which conservation of spindle chromosome। यहाँ पे जो इफेक्ट वहाँ पे आ रहा, किस पे आ रहा बताइए, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ each species is achieved across generation in the sexual reproducing organism। मतलब जहाँ पे बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप समझ लीजिए वहाँ पे ऑकर्स होगा मियोसिस। then even through the process then result in the reduction chromosome number by half। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ।
इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ध्यान रखिए, फर्स्ट पॉइंट क्रोमोसोम नंबर हाफ, सेकेंड पॉइंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एंड थर्ड पॉइंट वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। यदि बात होती है इवोल्यूशन की तो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है वेरिएशन। सो वेरिएशन इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एज द इट इज़ इंडिकेट एज द इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक मैंने आपको बताया 3 टॉपिक थे। फर्स्ट सेल साइकिल, सेकेंड माइटोसिस डिवीजन और थर्ड मियोसिस डिवीजन। एंड सेल साइकिल इंक्लूड एज द G1 फेज, S फेज, G2 फेज और लास्ट क्या आ जाएगा M फेज। ओके, तो फर्स्ट क्या G1, सेकेंड क्या S, थर्ड क्या G2 और लास्ट क्या M। और G1 के पहले आ रहा है G0 और एवरी स्टेज एज अ यूनिक फीचर। देयर एज द माइटोसिस इट इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन, means as the number of chromosome are same parental and daughter cell, but as the difference as a meiotic division the number of chromosome are half, so it is known as reduction division. Okay, there is a one compare mitosis and meiosis. Mitosis division profits first as the short, but meiosis division profits first are long, like as the leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and last dikinesis. अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि चैप्टर नंबर 2 का ही है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, और वहाँ पे टॉपिक था किंगडम फंजाई से। और किंगडम फंजाई में एक पॉइंट था इसमें इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंगस क्यों बोलते हैं? तो उसका रीजन होता है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओनली ऑकर्स एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फंगस क्लासेस कौन सी थी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, इट्स अ क्लास ऑफ किंगडम फंजाई। देन एज एक क्वेश्चन और पूछा था बच्चे ने, इवानोवस्की, इन्होंने डिस्क्राइब किया था वायरस को। काफ़ी साइंटिस्ट यहाँ पे आए, बीजी रिंग, स्टैनले ने क्या फॉर्म किया? क्रिस्टल। हम वायरस की क्रिस्टल बना सकते हैं बॉडी के आउटसाइड। एंड वायरस इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन living and non-living, and virus generally has the acellular without cell wall, but inside the body virus react in the host body cell. So virus are living, and outside the body we are make as the crystal of virus. Okay, then as a busy ring, इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे वायरस की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कंडीशन उन्होंने बताए थे, उसको आप लोग बताइए। ओके, और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए। और आज ओजोन दिवस से इसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि करंट भी आप कुछ अपडेट करते रहिए, क्योंकि करंट भी कभी ना कभी काम आता रहे। अपडेट करेंगे आगे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और चैनल सब्सक्राइब कर दिए, यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, राइट से सब्सक्राइब होगा, क्लिक कीजिए, जिससे अपडेट मिलती रहिए। लाइक करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, कि जब कोई टॉपिक आप सुनेंगे देखेंगे तो वो टॉपिक बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपके यहाँ चैप्टर 10 कंप्लीट हो गए हैं, 1 to 10। और 1 to 10 में जहाँ भी डाउट है किसी भी चैप्टर में आप मैसेज कीजिए, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, वहाँ पे हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, आपके नोट्स आपके चेक होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।